नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है भाई जनवरी राशन कार्ड अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने जो 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में बहुत सारे जो बदलाव किए हैं, वो क्या बदलाव हैं, तो आज उस बारे में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप लोगों को बताते चलें कि नई योजना के तहत आपके जो राशन कार्ड धारक हैं उनको केवल मुफ्त राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अब हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी कि NFSA के द्वारा उठाया गया है, जिसका लक्ष्य भाई क्या रखा गया है, 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम छोटे से लेकर के बड़े पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। साथ ही राशन की मात्रा में बदलाव हुआ है, यानी कि जो आपको राशन दिया रहता है राशन कार्ड के तहत, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। कितना बदलाव हुआ है और उसकी पात्रता मानदंड भाई क्या है, और लाभार्थियों को उसका आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, तो आज पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि भाई क्या न्यूज़ कह रही है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है 1 जनवरी 2025 राशन अपडेट। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल अभी मुफ्त में केवल राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें अब हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम जो है भाई, ये किसके द्वारा योजना शुरू की गई है, तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के द्वारा शुरू की गई है। उसके अंतर्गत ये कदम उठाया गया है, जिसका लक्ष्य भाई क्या रखा गया है, 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं भाई कि क्यों आपका राशन बंद होने वाला है। अगर आपने KYC नहीं करवाया तो आपका राशन बंद भी हो सकता है, क्योंकि भाई आपका जो राशन कार्ड है वो आपको KYC अपडेट करवाना जरूरी है, वरना आपका राशन बंद भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका राशन कार्ड रद्द भी हो जाएगा अगर आपने अपना KYC नहीं कंप्लीट करवाया है तो। ठीक है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं, तो आज की पूरी वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई हम ओवरव्यू की बात अगर हम आपको बता दें, राशन कार्ड नई योजना 2025। तो भाई नई योजना के अंतर्गत हम आपको बता दें कि राशन कार्ड नई योजना 2025 का उद्देश्य भारत के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत जो पात्र परिवार हैं उनको हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, यानी एक्स्ट्रा से आपको अलग से 1000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से राशन कार्ड के साथ, जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। यानी कि जो भी आपको राशन मिल रहा है भाई, उसके अतिरिक्त आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे, और इसके साथ ही आपको गेहूँ चावल की मात्रा में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए। तो भाई क्या बदलाव किए गए हैं पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले भाई हम लोग योजना का अवलोकन कर लेते हैं, क्योंकि स्कीम ओवरव्यू जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई योजना का जो नाम है वो क्या है, राशन कार्ड नई योजना 2025। लागू होने की जो तिथि इसकी भाई रखी गई है वो क्या है, 1 जनवरी 2025, यानी कि जो ये महीना चल रहा है 1 जनवरी 2025 से ये योजना लागू हो चुकी है। लाभार्थी भाई कौन कौन रहने वाला है, तो पात्र राशन कार्ड धारक इसके जो है लाभार्थी रहने वाले। भाई लाभ कितने लोगों को मिलेगा, भाई लाभ की बात कर लें तो लाभ आपको भाई क्या मिलने वाला है, लाभ मिल रहा है आपको मुफ्त राशन प्लस 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ये आपका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है राशन कार्ड के तहत। ठीक है, अगले हम लोग बात कर लें योजना की अवधि। योजना की अवधि भाई क्या है, 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक भाई आपकी योजना की अवधि रहने वाली है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि 1 जनवरी से आपकी योजना शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर 2028 तक ये योजना चलने वाली है। ठीक है, आगे हम आपको बता दें भाई कुल खर्च जो इसमें आने वाला है वो कितना है लगभग, तो कुल खर्च भाई आने वाला है 11 करोड़ 80 लाख रुपए इसका टोटल खर्च आने वाला है। ठीक है, लाभार्थियों की संख्या कितनी रहने वाली है, लगभग 80 करोड़ लोग, यानी कि 80 करोड़ लोग इस योजना से लाभ उठाने वाले हैं। तो आप अभी चूकिएगा नहीं, अपना KYC अपडेट रखिएगा, जो भी राशन कार्ड से है अपना सब कुछ KYC अपडेट करिएगा, ताकि आपको भी लाभ मिल सके, आप इससे वंचित ना रह पाए। आवेदन प्रक्रिया भाई कैसी है इसकी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप कैसे भी करके इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगली बार बता दें पात्रता मानदंड भाई क्या होने वाले हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। भाई इसके जो मानदंड हैं, यानी कि जो योजना कह रही है उसकी पात्रता भाई क्या रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। सबसे पहले अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो भाई आपको राशन कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। अगला भाई हम आपको बता दें वार्षिक आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो आपकी वार्षिक आय है यानी इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड का KYC पूरा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राशन कार्ड का KYC पूरा होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा।
ठीक है। अगला हम आपको बता दें बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना या फिर अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक होना अनिवार्य है। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी नौकरी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों साथ में हम आपको बताते चलें कि राशन में मिलने वाली वस्तुओं में क्या क्या भाई बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ आपके बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके राशन आइटम्स में। तो भाई 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में संशोधन भी किया गया है। पहले आपको 3 किलो चावल मिलता था और 2 किलो गेहूं मिलता था, ठीक है। तो सब आप जानते ही हैं कि 3 किलो चावल और 2 किलो आपको गेहूं मिलता था। लेकिन अब जो है आपकी कटौती करके क्या करा गया है, 2.5 किलो चावल कर दिया गया है और 2 किलो गेहूं कर दिया गया। यानी कि केवल आपके चावल में कटौती हुई है आधा किलो की, और गेहूं बिल्कुल 2 किलो वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था। यानी कि पर यूनिट के लिए हम आपको बता रहे हैं, 1 यूनिट के लिए बात यहाँ पर हो रही है। 1 यूनिट पे इतना मिलेगा, तो आपके जितने भी परिवार में यूनिट है तो आप उसको उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हम बता दें, इस तरह चावल की मात्रा में 0.5 किलोग्राम की कमी की गई। 0.5 किलोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर आधा किलो की कमी की गई। पहले 3 किलो चावल मिलता था, अब 2.5 किलो चावल मिलेगा, और 2 किलो गेहूँ पहले भी मिलता था 1 यूनिट पर, अब 2 किलो गेहूँ अभी भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। अंत्योदय के लिए दोस्तों बता दें, लिखा है अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव। भाई क्या किया गया, पहले आपको 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, ठीक है। अंत्योदय राशन कार्ड धारक अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि आपको पहले 14 किलो गेहूं मिलता था और 21 किलो चावल मिलता था। लेकिन अब जो दोस्तों कर दिया गया, अब कहा है कि 18 किलो चावल आपको मिलेगा और भाई 17 किलो गेहूँ मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 14 किलो गेहूं पहले मिलता था, अब आपका गेहूं बढ़ा दिया गया है 3 किलो, यानी कि 17 किलो गेहूं कर दिया गया है। चावल आपका पहले 21 किलो मिलता था, तो चावल कर दिया गया है 18 किलो, यानी कि चावल 3 किलो कम किया है तो गेहूं 3 किलो बढ़ा दिया है। यानी कि कुल मिला के घटा बढ़ी कुछ भी करी हो, लेकिन आपका जो कुल मात्रा है वो 35 किलो बरकरार रखी गई है। यानी कि पहले भी आपको 35 किलो राशन मिलता था, अभी भी आपको 35 किलो राशन ही मिलेगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे दोस्तों बता दें, योजना के कुछ नियम भी हैं भाई, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। भाई योजना के नियम क्या क्या है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला है ई-केवाईसी अनिवार्य होनी चाहिए, यानी मैंडेटरी ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के बिना आपका राशन कार्ड बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि आपका राशन कार्ड रद्द माना जाएगा अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। ई-केवाईसी की अंतिम जो तिथि है वो भाई 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि जो पिछला महीना आपका गया है, यानी कि जो पिछला साल गया है 31 दिसंबर 2024, तब तक आपको अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा लेना था, ठीक है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, और जब राशन कार्ड आपका रद्द हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको राशन भी नहीं मिल पाएगा, आप लोग राशन का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। अगली बात हम लोग कर लें भाई, आय सीमा में बदलाव आपको करना है। आय सीमा में इस बार आपको बदलाव क्या करना है भाई, शहरी क्षेत्र में जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए तक रखी गई है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो वार्षिक आय है यानी सालाना जो इनकम है वो 2 लाख रुपए रखी गई है, ठीक है। आगे आपको बता दें संपत्ति सीमा यानी प्रॉपर्टी लिमिट भाई क्या है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए मैं आपको बता दूं। तो शहरी क्षेत्र में अगर 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या फिर उसका आपके पास मकान है उससे बड़ा, तो आप लोग अपात्र होंगे, आप लोग इस योजना में पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और साथ ही हम बता दें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग यानी 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट रखने वाले भी अपात्र होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपसे 100 वर्ग मीटर बड़ा प्लाट है आपके पास, तब आप लोग अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों बताते चलें आपको वाहन स्वामित्व भाई क्या होने वाला है, व्हीकल ओनरशिप, यानी कि वाहन स्वामित्व के बारे में अगर हम आपको बता दें, तो शहरी क्षेत्रों में अगर 4 पहिया वाहन आपके पास है तो आप लोग अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपके पास ट्रैक्टर या फिर 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र माने जाएंगे। यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं और आपके पास ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है तो आप लोग अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों हम आपको बता दें राशन कार्ड के फायदे। भाई राशन कार्ड के फायदे क्या क्या हैं ये सब आप जानते हैं। सस्ता अनाज, गेहूं और चावल आदि सस्ते दामों पर आपको मिल जाते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे अन्य सरकारी योजना कौन कौन सी होती हैं, तो बहुत सारी योजना ऐसी होती हैं जिसमें आपको राशन कार्ड आपसे मांगा जाता है भाई, ठीक है। अगला है भाई पहचान प्रमाण, यह भी एक वैध प्रमाण पहचान पत्र बन चुका है, क्योंकि पहचान प्रमाण पत्र के ये काम आता है, ठीक है। अगली बात हम लोग कर लें गैस सब्सिडी के बारे में। तो गैस सब्सिडी के बारे में आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात हम कर लें स्वास्थ्य बीमा के लिए। तो कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। अगर कहीं पर आप स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो कहीं पर आपसे कभी कभी राशन कार्ड ही मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फायदे थे राशन कार्ड के। अब हम आपको इसका निष्कर्ष बताते चलें जो कि इसके निकल के आ रहा है। हमने पूरी वीडियो बनाई है, अगर हम उसको शॉर्ट में बताना चाहें तो आपको हम बता दें कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली जो ये नई योजना है भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनका जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कि इसको सफलतापूर्वक लाने के लिए अभी क्या है, सभी लाभार्थियों को आवश्यक नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो लोग भी इस योजना के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।